नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। बैठक का विषय विकसित राज्य के लिए विकसित भारत एट 2047 था। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा, तभी लक्ष्य हासिल होगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत हर राज्य के विकसित होने पर निर्भर करता है। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि आपने नजदीक से खतरे को देखा है, लेकिन चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि देश को एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना होगा। इस दौरान उन्होंने एक स्थानीय स्कूल का भी दौरा किया। गुजरात एटीएस ने नारायण सरोवर इलाके से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। आरोपी सहदेव सिंह दीपूभा गोहिल एक हेल्थ वर्कर था और बीएसएफ व नौसेना की खुफिया जानकारियां व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तानी एजेंटों को भेजता था। इसके बदले में उसे वित्तीय लाभ दिया जा रहा था। एटीएस ने उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। झारखंड के लातेहार में सुरक्षा बलों ने झारखंड जन मुक्ति परिषद के 2 इनामी नक्सलियों को मार गिराया है। इनमें से एक पर 10 लाख और दूसरे पर 5 लाख का इनाम था। एक नक्सली घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से एक राइफल बरामद हुई है। राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित स्वस्तिक धाम जैन मंदिर में चोरी हो गई है। चोरी में मुनि सुवर्तनाथ की प्रतिमा से 1.3 किलोग्राम सोने का आभार मंडल और 3 किलोग्राम चांदी के चरण चिन्ह चुरा लिए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध दिखाई दिया है। चोरी हुए सोने चांदी की कीमत करीब 1.28 करोड़ रुपए है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने जापान के टोक्यो में कहा है कि भारत झुकने वाला नहीं है और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। उन्होंने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर आतंकवाद एक पागल कुत्ता है तो पाकिस्तान एक जंगली हैंडलर है। राजस्थान मदरसा बोर्ड ने राज्य के मदरसों में भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा पढ़ाने का फैसला किया है। इससे पहले राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेजों के पाठ्यक्रम में इसे शामिल करने का निर्णय लिया था। उत्तराखंड में भी मदरसों के सिलेबस में इसे शामिल किया गया है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने दिया बड़ा बयान। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि महाराष्ट्र से ठाकरे और पवार ब्रांड को खत्म करने की साजिश चल रही है। मनसे प्रमुख ने एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी की आलोचना की है। हालांकि उन्होंने दावा करते हुए ये भी कहा है कि इस ब्रांड को खत्म नहीं किया जा सकता। भारत में एक बार फिर कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अब तक कुल 312 सक्रिय केस सामने आए हैं। केरल में सबसे ज्यादा 95, तमिलनाडु में 66 और दिल्ली में 23 केस दर्ज हुए हैं। हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अस्पतालों को अलर्ट कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सैमसंग को चेतावनी दी है कि अगर वे अमेरिका से बाहर फोन बनाते हैं तो उन पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि टैरिफ एप्पल तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि सैमसंग और अन्य कंपनियों पर भी लागू होगा। ट्रंप ने कंपनियों से अमेरिका में फोन बनाने का आग्रह किया है। इटली की संवैधानिक अदालत ने कहा है कि समलैंगिक महिलाएं बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र पर बतौर अभिभावक अपने नाम को दर्ज करा सकती हैं। अदालत ने कहा है कि रजिस्ट्रार द्वारा समलैंगिक अभिभावक से जन्मे बच्चों को मान्यता से वंचित करना असंवैधानिक है। ये फैसला समलैंगिक अधिकारों के लिए बड़ी जीत है। श्रीलंका में नमक की किल्लत के कारण कीमतें 3 से 4 गुना बढ़ गई हैं। इस संकट के बीच भारत ने श्रीलंका की मदद के लिए 3050 मैट्रिक टन नमक की खेप भेजी है। भारत की इस मदद से श्रीलंका में नमक की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। आईएमडी के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून ने शनिवार को केरल में प्रवेश कर लिया है। ये आमतौर पर 1 जून को आता है, लेकिन इस बार 8 दिन पहले आया है। आईएमडी ने बताया है कि 2009 के बाद से मेनलैंड भारत में ये मानसून का सबसे जल्दी आगमन है। मानसून की दस्तक से केरल में बारिश शुरू हो गई है। अभिनेता मुकुल देव का नई दिल्ली में निधन हो गया है। वो 54 वर्ष के थे और सन ऑफ सरदार, आर राजकुमार जैसी फिल्मों में काम करने के लिए जाने जाते हैं। उनके भाई मुकुल देव ने इंस्टाग्राम पर उनके निधन की जानकारी साझा की।
अभिनेता मनोज वाजपेयी ने मुकुल देव के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि मुकुल बहुत जल्दी और कम उम्र में चले गए। मनोज ने मुकुल को एक भाई की तरह बताया और उनकी गर्मजोशी और जुनून की तारीफ की। उन्होंने कहा कि दुख व्यक्त करना मुश्किल है। माइकल जैक्सन की बायोपिक माइकल अब 2025 में रिलीज नहीं होगी। वित्तीय कारणों से इसकी रिलीज डेट 2026 तक के लिए टाल दी गई है। फिल्म का निर्देशन एंटोनी फुकवा ने किया है और माइकल जैक्सन के भतीजे जाफर इस फिल्म से डेब्यू करेंगे। परेश रावल ने हेराफेरी 3 छोड़ने के बाद 15% ब्याज के साथ 11 लाख का साइनिंग अमाउंट लौटा दिया है। उनकी फीस 15 करोड़ रुपए थी। टर्म शीट के अनुसार शेष राशि 14.89 करोड़ रुपए रिलीज के 1 महीने बाद मिलनी थी। सलमान खान ने अपने सोशल अकाउंट पर सूरज पंचौली के साथ एक तस्वीर को शेयर किया है। उन्होंने कैप्शन में लिखा है, अभी रात है, सुबह सूरज चमकेगा। सूरज पंचौली ने केसरी वीर लेजेंड ऑफ सोमनाथ से 4 साल बाद फिल्मों में वापसी की है। भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने कहा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी टीम के लिए बड़ी चुनौती होगी। हालांकि उन्होंने कहा है कि इससे दूर दूसरे खिलाड़ियों के लिए जिम्मेदारी लेने का मौका भी है। गंभीर ने कहा है कि नए टेस्ट कप्तान की जरूरत होगी और उनकी जगह लेना आसान नहीं होगा। ये बदलाव भारतीय टीम के लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। दिग्गज बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने अपनी ऑल टाइम टेस्ट 11 चुना है, जिसमें उन्होंने खुद को शामिल नहीं किया है। उन्होंने अपने ऑल टाइम टेस्ट 11 में सुनील गावस्कर, सहदेव, द्रविड़, तेंदुलकर, कोहली, बीबीएस लक्ष्मण, आर अश्विन, कपिल देव, अनिल कुंबले, जहीर खान और जसप्रीत बुमराह को शामिल किया है। और फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।